बोलो सर। सर अभी एक डाउट है, ये आपका कंपनी कब तक चलेगा? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, आता है कंपनी जाता है, तो आप उसके बारे में ज़रा डिटेल्स बताइए कि कब तक रहेगा, कब तक चलेगा। अभी एक चीज़ बताता हूँ सर, देखो एक तो प्रोडक्ट बेस है सबसे मेन चीज़। तो इसमें क्या है, कोई लीडर रहने दो या कोई एंड यूज़र रहने दो, सबसे पहले लायबिलिटी कुछ नहीं है। लीडर को एंड यूज़र ने 1900 रुपये दिया, लीडर ने उसको प्रोडक्ट दिया, ये दोनों का जो रिलेशन था ख़त्म हो गया। अभी अगर ये यूज़र को आगे जाके बिजनेस करना है तो उसका मर्चेंट ऐप और कमीशन का सब चीज़ आती है। यहाँ पे लीडर के ऊपर कुछ लायबिलिटी है क्या? कुछ भी नहीं। चलो बल्ब को कुछ हो गया, 3 साल की वारंटी कंपनी ने दी है, कोई लीडर ने नहीं दी, आके रिप्लेस करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ना लीडर को कोई तकलीफ है ना एंड यूज़र को। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि टोटली 100% लायबिलिटी फ्री बिजनेस है, जिसके ऊपर आपको घर आके शाम को आराम से सो सकते हो, कोई टेंशन लेने की चीज़ नहीं। अभी दूसरी चीज़ जो आपने मुझे पूछी कि ये प्लान कब तक रन कर सकते हैं, आगे जाके कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे मेन है एक्सलेंस का जो हम लोग बल्ब बेच रहे हैं, ये हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग है। अभी एक चीज़ बताओ, ये हमारा 1900 को 3 बल्ब मतलब 633 रुपीज़ पर बल्ब आ रहा है। अभी आप मार्केट में जाओगे, फिलिप्स ले लो, सिस्का ले लो, ये बल्ब भी 600 रुपये 700 रुपये के आसपास इसका रेट है, ठीक है, 1 ईयर वारंटी वाला जो आता है। अभी फिलिप्स वाला दुकान में अगर 600 रुपये को बल्ब बेच रहा है तो 600 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो नहीं है उसका। अभी इसमें क्या हो गया, मार्केटिंग आ गया, सबसे मेन रहता है एडवर्टाइजमेंट। अभी सेलिब्रिटी के साथ एडवर्टाइजमेंट करवाना मतलब कितना खर्चा है आपको पता है। उसके बाद आ गया ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। यहाँ पे जैसे मेन स्टॉकिस्ट हो गया, फिर स्टेट पे आ गया, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट पे आ गया, डिस्ट्रिक्ट से लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से दुकान, दुकान वाला प्रॉफिट मतलब ये प्रोडक्ट का आप कॉस्टिंग निकालोगे तो मुश्किल से 30 या 35% जो रहता है वो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहता है, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ सेम एक्सेलेंस का भी वही है। 633 में अगर हम लोग इसी लेवल का बल्ब बना रहे हैं तो हमें 633 तो खर्चा नहीं आ रहा है। एक चीज़, अगर हम लोग बाहर से लेके आते आपको बेचते तो ये महंगा पड़ता था मुझे। हम लोग ये खुद बना रहे तो हमारा जो कॉस्टिंग है टोटली ज़ीरो है, मतलब जो जितना कम कर सकता है हमने कम किया हो। दूसरी चीज़ है, हमने यहाँ से बनाया डायरेक्टली आपके हाथ में दिया, मुझे ना मार्केटिंग करनी पड़ रही है, ना मुझे ट्रांसपोर्ट जा रहा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बीच में रखे हैं, ना कुछ रखा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या है, इसका जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी 35% 40% जो भी आएगा, पकड़ो मुझे ये बल्ब एक 300 रुपये फॉर एग्जाम्पल पड़ रहा है, तो अगर मैं 1900 में भी दे रहा हूँ, अगर मेरा यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग भी इसका 800 रुपये तक भी जाता है 3 बल्ब का, तो भी कंपनी के पास यहाँ पे डायरेक्टली 1100 रुपये बचता है एक पर्सन के पीछे। एक बाइनरी हिट होता है 1080 मिलता है, मतलब पर पर्सन 540 रुपीज़ आपको मिल रहा है। अगर यहाँ पे 2 बाइनरी भी हिट होती है ना सर, तो भी जाएगा कितना, 1080। और जो कट ऑफ और जो वॉश आउट के जो चांसेस है उसमें दो, अभी नॉर्मल बाइनरी का एक रेशो बताता हूँ मैं आपको। नॉर्मल बाइनरी जो प्लान रहता है उसमें जो एक आईडी है ये इसको फर्स्ट लेवल को मैचिंग करने के चांसेस 99% रहते हैं, क्योंकि वो होती है। यही आईडी सेकंड वाले को मैचिंग करके इनकम देगी, इसके चांसेस 50 to 60% रहते हैं। और यही आईडी तीसरे को मैचिंग करेंगे ना, इसका रेशो 20% के ऊपर नहीं रहता। फोर्थ वाला तो छोड़ ही दो। अगर हम लोग अनलिमिटेड बाइनरी की भी बात करते हैं ना, तो नॉर्मली ये रेशो रहता है। आपसे ये तो गूगल पे या कोई भी ये जो नेटवर्किंग वाले जो वेबसाइट्स रहते हैं वहाँ पे आप जाके स्टडी करो, ये लेवल के इसके ये रहते हैं। तो नॉर्मली 2 बाइनरी ज़्यादा से ज़्यादा हिट होने के चांसेस रहते हैं। ये चांसेस नॉर्मल बाइनरी में 20% है, हमारे यहाँ पे तो इतना कट ऑफ और टाइम स्लैब जो लगाए हुए हैं उसमें तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। तो अगर मेरे यहाँ पे 2 भी हिट होते हैं ना सर, तो भी मैं यहाँ पे लॉस में नहीं हूँ, ठीक है। ये हो गया बल्ब का। अभी सेकंड जो हमारा रिचार्ज का है वो मैं आपको बताता हूँ। रिचार्ज में आपने दुकान वालों को पूछा रहेगा या पूछो, कोई भी कंपनी उनको 3 से 3.5% तक का कमीशन देती है, ओके। मतलब अगर कोई बंदा 1 लाख का रिचार्ज करता है तो उसको कमीशन आता है 3000 रुपये का। हम लोग क्या कर रहे हैं, 4000 रुपये का कैशबैक बोनस दे रहे हैं विष्णुप्रिया, उसमें से बताओ मुझे 3000 तो मुझे कंपनी दे रही है, क्योंकि देखो मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं भी कंपनी से किसी तो लिया हुआ हूँ, जो आपको सर्विस दे रहा हूँ मैं भी कोई कंपनी से लेके ही दे रहा हूँ ना, मेरा खुद का तो नहीं है। तो जैसे कंपनी दुकान वालों को देती है वैसे मुझे भी तो कमीशन दे रही है। मतलब मैं कमीशन के तौर पे 3000 मैं सामने से ही कमा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ कितना, 1000 रुपये, टोटल बन गया 4000। अभी ये 1000 रुपये मुझे ऑन दी स्पॉट नहीं देने हैं सर, एक बात समझो।
एक महीने में नॉर्मली 2,000 रुपये का रिचार्ज अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन, दुकान वाला छोड़ दो, दुकान वाले क्या गलती से रहेंगे, हर एक दुकान वाला तो नहीं रहेगा, नॉर्मल पर्सन ही अपने ज़्यादा रहेंगे। नॉर्मल पर्सन मैं बोलता हूँ अगर महीने का 5,000 का भी सर रिचार्ज करता है, 2,000 छोड़ दो 5,000 का भी, तो भी उसको कैशबैक वॉलेट कितना आ रहा है 4% से 200 रुपये का। अभी 200 में 4% अगर हम पकड़े, उसमें से 3% तो मुझे ये मिल रहा है, सामने से मिल रहा है, मतलब इसमें से 150 रुपीज़ मुझे कंपनी दे रही है, सिर्फ 50 रुपये मैं मेरे जेब से दे रहा हूँ। मतलब जिससे मैंने 1,900 रुपये लिया पैकेज के तौर पे, उसको मैंने पहले महीने में रिटर्न कितना दिया, सिर्फ 50 रुपये दिया, बाकी तो मेरे पास ही बच गया ना। बाकी ये बाइनरी का मैं बोलता हूँ अगर ये 1,080 भी जाता है तो भी कंपनी के पास कुछ नहीं तो 800-900 तो बचता है। तो ये जो मुझे इनकम देना है सर, ये बहुत स्टेप बाय स्टेप देना है। मैं 5,000 की बात कर रहा हूँ, महीने का 5,000 का रिचार्ज मतलब बहुत हो गया, इतना भी किसी का नहीं रहता। अगर आप पकड़ो 3 भी मोबाइल हो गए 300 का तो 1,000 रुपये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फास्टैग सब पकड़ के 1,000 रुपये भी पकड़े, डीटीएच तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का बिल बन जाता है। तो 2,000 में डिस्काउंट कितना जा रहा है, 80 रुपीज़ का जा रहा है। मैं राउंड ऑफ पकड़ो 100 रुपये का पकड़ो, 100 रुपये का भी अगर महीने का जा रहा है, उसमें से 66 रुपीज़ तो कंपनी दे रहा है मुझे जाना कितना है मुझे देने के लिए कस्टमर से 33 रुपीज़ मंथली देना है मुझे। तो यहाँ पे क्या होता है ना सर, कंपनी के पास जो अमाउंट है वो बहुत टाइम के लिए स्पेंड रहती है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, रिचार्ज, ऐसा कौन सा घर है जिसपे अभी मोबाइल नहीं है मुझे बताओ, ठीक है। रिचार्ज पहले दुकान में चलता था, तब क्या होता था, ख़त्म होने के 2 दिन पहले लोग जाके बंद ना हो करके करते थे। अभी इतनी आदत लगी है लोगों को कि आज भाई 12 बजे ख़त्म हो रहा है तो 10-11 बजे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मोबाइल पे विदिन सेकंड हो जाता है। अच्छा कंपनी चलाने के बात है, यहाँ पे पैसा बच रहा है ये मैंने पहले बताया। अभी रही बात चलाने की, मुझे एक बात बताओ, अगर हर एक घर में मोबाइल है, ये सबको पता है, तो इंडिया में अगर हर एक घर में मोबाइल है तो हर एक घर में रिचार्ज भी लगेगा। तो अपनी कैपेबिलिटी इतनी है कि हम लोग अपना ऐप हर एक घर में बेच सकते हैं, क्योंकि लोगों को नुकसान है क्या, जहाँ पे 1,000 रुपये का 1,003 फ़ोन पे ले रहा है, हम लोग 960 में दे रहे हैं उनको, तो उनको तो प्रॉफिट ही है ना इसमें, ऊपर से उनको अनलिमिटेड इनकम कमाने का चांस दे रहे हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ इंडिया में अगर मैं 10 करोड़ भी घर पकड़ूंगा एग्जाम्पल, तो जब तक आप 10 करोड़ घर पे पहुँचोगे तब तक अपनी कंपनी चल सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है चलाने के लिए। जितने आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, किसी को भी दिक्कत नहीं है। अगर फ्यूचर में अभी लीडर हम लोग शॉप छोड़ के ये कंपनी बेस्ट है बोल के हम काम करने के लिए फुल टाइम उतर गए, काम भी कर रहे हैं, 2-3 साल अच्छा रन कर रहा है, 3 साल के बाद क्यों बंद करेंगे सर, नहीं बंद क्यों करेंगे बताओ। अभी एक चीज बताओ सर, मुझे तो अच्छा खासा इनकम आ रहा है, मुझे अच्छा खासा बच रहा है, अगर मेरे लीडर अच्छा काम करके मुझे कमा के दे रहे हैं तो मैं बंद क्यों करूंगा। बंद क्यों होती है, एक तो बिजनेस कम होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी थोड़े दिन के बाद कम होती है। जैसे मैं मेडिसिन बेच रहा हूँ या कोई खेती के प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उसके रिजल्ट बोल बोल के मैं बेचता हूँ, थोड़े दिन के बाद रिजल्ट आना खत्म हो जाता है। नहीं, अभी रिचार्ज में क्या रिजल्ट देना है बताओ, होटल के स्टे में रिजल्ट क्या देना है, लाइट में क्या करना है, लाइट में क्या करना है बताओ, हर एक घर में लगने वाली चीज है सर। होटल में मैं बोलो आपको बताऊं, कोई फैमिली ऐसी नहीं जो साल में 1-2 बार घूमने के लिए नहीं जाती। पहले 4-5 साल पहले बात अलग थी, अभी देखो सर महीने में 1 बार जाते हैं फैमिली वाले। तो होटल तो लगना ही लगना है, पैकेज तो अपना हमेशा जाएगा, हर एक घर में जाएगा। रिचार्ज हर एक घर में लगने वाली चीज़ है और ये रिपीटेटिव लगने वाली चीज़ है। एक बार आपने ये ऐप की आदत डाल दी, उसके 4,000 खत्म होने के बाद वापस आपके पास आएगा कि भाई मुझे रीटॉप अप करके दे। तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला काम है सर। होटल का भी आपको उसकी फैसिलिटी अच्छी लगी, वो बोलेगा कि 3 स्टार होटल में बाहर से बुक करूंगा 3-4 हज़ार मुझे रेंट जाता है, उससे अच्छा मैं 1,900 का पैकेज लेके जाता हूँ। इसमें क्या बचना नहीं बचता सर आपको। होटल का भी सर क्या रहता है, देखो होटल का भी मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। होटल हमारे तो है नहीं, हमने किसी से टाई अप किया हुआ है। एजेंसी टाई अप में क्या रहता है, वो बल्क में हम लोग लेते हैं उनसे 2,000, 5,000, 10,000 के हम लोग डायरेक्टली बल्क में उठाते हैं। अभी वो क्या करता है, वो भी सर सीजन के टाइम पे आपको नहीं देगा। वो क्या करेगा, पहले वो सर्च करेगा, और रिसोर्ट जो रहते हैं ना वो थोड़े रिमोट एरिया में रहते, तो वहाँ पे क्या रहता है, जो टाइम पे उनकी कस्टमर अवेलेबिलिटी नहीं रहती, वो तो खाली ही पड़ा है। अभी ये रूम है हमने लिया हुआ है, अगर ये रूम यहाँ पे खाली ही पड़ा रहता तो होटल वालों को कुछ उसका प्रॉफिट है नहीं है। अगर मैं ये रूम का रेंट 2,000 रुपये ले रहा हूँ, मेरे पास कोई बंदा आके बोला कि सर मैं आपको विदाउट एडवर्टाइजमेंट, आप मुझ पर 1 रुपये भी खर्चा मत करो, लेकिन मैं आपको कस्टमर ला के दूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है मैं आपको 2,000 नहीं, मैं सिर्फ आपको रूम का 500 रुपये दूंगा। आप क्या बोलोगे, मेरे पास जब खाली रहेगा तब मैं दूंगा, क्योंकि खाली रहेगा मैं 0 कमाने से 500 कमाए हुए मेरे लिए बहुत है। और मुझे क्या हुआ, मुझे सस्ते में रूम मिल गया तो मैं सामने वाले को 2,000 का रूम 500 में दे सकता हूँ। अभी इसमें होटल वाले का फायदा क्या, 500 में रूम दिया ठीक है, खाना तो खाएगा,
वहाँ की एम्यूनिटीज कुछ ना कुछ, अभी बच्चे रहते हैं, बच्चे तो जिद करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई कोई चलो पकड़ के आया 100 में से एक रहेगा जो मैं उधर कुछ नहीं खाऊंगा, मैं घर से लाके खाऊंगा बोलने वाले रहेंगे। नॉर्मली जो घूमने के लिए जाता है वो वहाँ पे बैठ के 2-3 हज़ार का तो खर्चा करेगा, खाने पीने का, कुछ इधर उधर कोई क्लब रहेंगे, बार रहेंगे, ड्रिंक्स रहते हैं, वहाँ पे खर्चा हो, तो वहाँ पे तो होटल वाले का फायदा ही है ना। तो वो क्या करता है, यहाँ पे मुझे बहुत कम रेट में होटल की स्टेइंग का दे देता है। तो इसकी वजह से ये कंपनी को होटल के स्टे भी ईजिली परवड़ने वाला है, मतलब इसको ज़्यादा कुछ हमें देने का नहीं रहता। पैकेजेस जो तीनों भी है ना सर, ये मोर एक्सपेंसिव नहीं है। हम लोगों का मेन फोकस बाइनरी के ऊपर इसके लिए है कि जो काम कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पैसा कमाना चाहिए। बाकी आप, मैंने जो चीज़ बताई, आप बल्ब दिखाओ लाइफ टाइम लगने वाली चीज़ें, रिचार्ज बताओ लाइफ टाइम लगने वाली चीज़ें, टूरिज्म का मैंने बताया लाइफ टाइम लगने वाली चीज़ें। आप लोगों को एक बार आदत डाल दी रिचार्ज की, वो कंटिन्यू लेगा। होटल का भी बोल दिया कि अच्छे होटल एक बार जाके आए, बाहर 4000 देने से 1900 है, हमेशा जाएगा। रिपीटेटिव लगने वाली चीज़ें, और अगर मुझे ये सब बांट के अगर एक 10-20% बच रहा है तो मैं बंद क्यों करूँगा। मुझे सर इसमें इनकम जनरेट नहीं करना है ना। आपसे मैंने 1900 लिया, आपको मुझे 3800 देने, तो बात अलग थी, क्योंकि क्या हुआ, मेरा ट्रेडर अच्छा ट्रेडिंग नहीं किया, मेरा लॉस लग गया, मैं बंद करूँ। इसमें सर आप जो दे रहे हैं उसी में आपको रिपीटेटिव दे रहा हूँ, और ऊपर से एक 10-12% मैं कमा रहा हूँ। तो अगर मुझे सामने से बिजनेस आ रहा है, मेरा अगर फैसिलिटी अच्छी चल रही है, मेरा एप्लीकेशन अच्छा चल रहा है, तो मैं बंद करने का सवाल ही नहीं है ना सर। अभी आज तक फोन पे स्टार्ट हुआ, वो बंद होगा क्या, उसको क्या जरूरत है बंद करने की, लोग तो यूज़ कर, तो सेम है ना सर। कंसेप्ट नेटवर्किंग है, लेकिन काम तो फोन पे वाला ही कर रहे हैं ना हम लोग, तो अगर वही काम करना है तो बंद करने का सवाल ही नहीं है इसमें। तो ये चीज़ समझा दो बस, और क्या। ये प्रोडक्ट एक ही है सर, दूसरा प्रोडक्ट रख सकता है क्या? मतलब टोटल 3 है ना कोई सर, दूसरा प्रोडक्ट भी रख सकता है, प्रोडक्ट फिजिकली बस एडिशनली बाद में देखेंगे सर। लेकिन मेन सर देखो, हम लोग इसमें आपको फ्री कर रहे हैं प्रोडक्ट। लोग है ना, अभी जैसे सर का टीम है केरला में, वहाँ पे जाके प्रोडक्ट देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से कुरियर करना पड़ेगा। रिचार्ज का भाई तेरे को लिंक भेजता हूँ, तो ये अपलाइन डाल, ये रेफर डाल, बात खत्म, वहीं के वहीं टॉपअप करता है, वहीं के वहीं उसको पैसा मिलता है। होटल का वहीं है, वो रिचार्ज में एक ऑप्शन है, ऐप में जा, वहाँ पे जा, डेट डाल, प्लेस डाल, तेरा टिकट आएगा, तू जाके आ। आपको उसको मिलने की भी जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है, उसको भेजना पड़ता है, उसको सर्विस देनी पड़ती है। हाँ, तो इसकी वजह से का कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। जो आम जनता ना, उनका मेंटालिटी ऐसा होता है, पैसा दिया कुछ मिल गया बस। तो सर बल्ब, अभी एक चीज बताओ, बल्ब इसके साथ अभी कोई दूसरा आगे नहीं है। सोचेंगे ना सोचेंगे सर। अभी सर क्या है, जोड़ के स्टार्टिंग अभी देखो ये खुद का आपका business- मैन्युफैक्चरिंग रहने से ये खुद का है, इसकी वजह से हमने इसको लॉन्च किया। हो सकता है आगे और कुछ आइडियाज आ गए, अच्छा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड है और अपने 1900 के बीच में बैठ रहा है, तो उसको भी ला सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। पहले स्टार्टअप तो करेंगे, धीरे धीरे वो रिक्वायरमेंट जैसी लगेगी। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ है क्या, कोई प्लान? डिस्ट्रीब्यूटर का सर अभी तक तो कुछ प्लानिंग नहीं है, क्योंकि क्या है, मार्केटिंग में अगर कोई बंदा, अगर हम 633 में बेच रहे हैं, बाहर कोई अगर 500 में बेचना स्टार्ट किया तो हमसे क्यों लेगा। इसके लिए ये जो प्रोडक्ट है अभी फिलहाल नेटवर्किंग में ही है, बाहर दुकान में कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। और दुकान में गए तो भी हमने इसकी MRP 800 रुपये रखी है इसके लिए। अगर नेटवर्किंग में 633 में जा रहा है तो इसकी MRP यहाँ पे 800 रुपये रखी है, ताकि अगर बाहर वाला भी बेचे तो हमसे महंगा ही बेचना चाहिए। हमने रखने का तो प्लान है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर बेचना भी चाहे तो 800 में बेचेगा। फ्रेंचाइजी का कुछ है प्लान? फ्रेंचाइजी का भी सर फिलहाल तो डेपो वाइज प्लान करेंगे। जैसे आपका बल्लारी हो गया, बेलगाम से आना तो एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है, तो जैसे आपका एक लीडर का ग्रुप बना दो, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन पकड़ेंगे, उसको 100 का 200 का स्टॉक दे देंगे मंथली, वो जैसे जाएगा वैसे वो रिपोर्ट करता जाएगा ऑफिस को। मतलब क्या, प्रोडक्ट डिलीवरी का टेंशन नहीं रहेगा, यहाँ पे तुरंत आप प्रोडक्ट दे सकते हो, शॉर्टेज नहीं रहेगा। ऐसे कुछ प्लानिंग करेंगे उसको। ओके सर, ओके, थैंक यू सर अमोल सर, थैंक यू, आपका वैल्यूबल टाइम आपने दिया। ओके सर, ओके।